हेलो, मैं सोनू, मैथ्स विद सोनू में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये आज हम लोग करेंगे कि किस तरह से सब क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे, कैसे इसे किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो हम इस चीज़ को डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुपात का मतलब क्या होता है कि अनुपात का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बाँटना। जैसे अनुपात अगर मैं लिखूँ कि अनुपात का मतलब क्या होता है, कि अनुपात का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बाँटना। जैसे हमारे पास अनुपात को देखिए पहले नंबर से लिखते कैसे हैं? इसे लिखते हैं ए अनुपात। अनुपात का मतलब यही होता है अनुपात का साइन, ठीक है? तो ये होता है अनुपात। यदि और इसे हम लोग इसे इस अनुपात को या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A/B, ठीक है? तो इसका ही रूप है। या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है कि भाई साहब हमें ये बताओ कि A/P बराबर दिया हुआ है 2/3, और हमारे पास दिया हुआ है कि P/C बराबर दिया हुआ है 4/5। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब ये बताओ कि A/P/C क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम ऐसे निकालना हो तो हम लोग करेंगे कि A/B/C निकालना है। तो A/B कितना है, 2/3, और P/C कितना है, तो आप कहोगे 4/5। तो अगर मैं इसको गुना करूं तो ये देखिए यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दो, कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, फिर इसको जोड़ेंगे 3 × 4 = 12, ठीक है। और 3 × 5 क्या जोड़ेंगे 15, यानी कि हमारे पास जो आंसर आया इसका कितना, 8/12/15, ठीक है, इसका आंसर आया। अगर इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि यदि A/B/C अगर हमारे पास क्या है, ठीक है, तो मैं यहाँ ब्लैक ले लेता हूँ। A/B/C अगर हमारे पास 2 है, ये 3 है, और ये क्या है 4, और ये है क्या 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ क्या किया कि इसका जो पड़ोसी है, कौन सा पड़ोसी, ये वाला, ये जो पड़ोसी है, ये पड़ोसी के बगल में यही वाला लिखेंगे। तो 4 के बगल में क्या है 4, इसके बगल में क्या है 3। तो अब जो हमारे पास आया उसके सामने वाले को गुना कर देंगे। तो 4×2 = 8, 4×3 = 12, और ये क्या हो जाएगा 5×3 = 15। तो इस तरह से भी उस चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि हमसे कोई ये पूछे कि भाई साहब ये बताओ कि A/P/C/D हमें ये निकालना है, और जहाँ हमें दिया हुआ है कि C/D की वैल्यू कितनी हुई है, 5/6 है, ठीक है। तो हमें इतना दिया हुआ है तो हम लिखेंगे कि A/P की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 2/3 है, और P/C की वैल्यू कितनी है, 4/5 है, और हमारे पास जो C और D की वैल्यू कितनी है, यहाँ तो मैं 5 ही लिख देता हूँ, यहाँ से मैं सिंपल कर देता हूँ, क्या यहाँ लिख देता हूँ मैं 4, तो आसानी होगा, नहीं तो मैं लिख देता हूँ 2/3। तो यहाँ से क्या है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। अब हमें इससे निकालना है ABCD। तो हमने कहा कि जो बगल में है उसी को हम लिखेंगे। इसके पड़ोसी में 3, और इसके जस्ट पड़ोसी में इसका क्या है 3, इसके इधर क्या है 3, और इसके इधर क्या है, ये 4 है तो 4, इधर ये क्या है भाई साहब 2 है तो 2 लिखेंगे, और ये भी इधर बगल में 2 है तो 2 ही लिखेंगे। अब गुणा कर दीजिए सबको, 4×2 = 8, 8×2 = 16। अब देखिए 4×3 = 12, 12×2 = 24। अब इसको 5×3 = 15, 30, 3×3 = 9, और 9×3 क्या हो जाएगा 27, ठीक। तो हमारे पास A/P/C/D कितना हो गया, 16/24/30/27, ठीक।
अब हम लोग चलते हैं कहाँ आगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस क्या है कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात क्या होगा, ठीक है, जो कि हमारे आरआरबी आरपीएफ में पूछा गया है। तो अगर हम ये करें कि 3 दिन का, तो हमने क्या बताया कि 3 लिखेंगे, और हमने कहा कि 30 घंटे के साथ, तो 30 घंटा यहाँ लिखेंगे, 30 आवर, और यहाँ क्या है हमारे पास डे है, 3 डे और 30 आवर। तो हमें इस डे को क्या करेंगे, इस आवर में बदल देंगे। तो एक इसको लिख सकते हैं 1 डे, ठीक है, और बटे में लिख सकते हैं क्या 30 आवर। तो इस आवर को क्या लिख सकते हैं, एक दिन में कितने आवर होते हैं 24 घंटे, और बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 30 आवर, ठीक है। आवर से आवर खत्म हो गया, 3 से हो गया क्या 10, और 2 काटेंगे, 2 से 5 और 2 से 12, यानी कि हमारे पास जो आंसर आया है 12 अनुपात क्या आया भाई साहब 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। अब क्या है कि अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात बड़ा है। देखिए, अब हमें चारों देखना होगा कि कौन सा अनुपात बड़ा है, ठीक है। तो अनुपात देखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ क्या है 5/7, हमने क्या कहा अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, ठीक। ये क्या है 2/3, ये क्या है 3/4, और ये चीज़ें क्या है 3/5। या तो आप भागा लगा के भागा लगा के देख सकते हो, नहीं तो हम ये सिंपल मेथड क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे क्रॉस मेथड। इसको जब भी हम लोग कोई फ्रैक्शन को अगर हम देखते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन को हम लोग देखते हैं बड़ा छोटा हो तो हम लोग करते हैं कौन सा क्रॉस मेथड। देखिए, ये है कितना 5×3 = 15, और ये कितना है 14, ठीक है। तो इसमें से बड़ा कौन हो गया, तो बड़ा है मतलब कि ये हमारा जो भिन्न है ना ये बड़ा है, ठीक है। तो ये बड़ा अब मिल गया हमें, जब ये चीज़ें में बड़ा मिल गया तो हम लोग अब चलेंगे क्या अब हम लोग इसको छोड़ देंगे छोटे वाले को, बड़ा वाले अब इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ें क्या होगी, तो जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो अब देखिए, तो ये कितना आ रहा है 5×20, और ये 7×21, तो यानी कि अब हमारा ये बड़ा हो गया। अब इससे हम कंपेयर करेंगे, अब देखिए इससे कंपेयर कीजिए, तो अब ये क्या आ रहा है 5×15, 4×12, यानी कि हमारे पास जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास जो निकला 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि अब हमसे पूछ रहा है, यही हमने बताया क्वेश्चन कि भाई साहब देखिए, इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। ए अनुपात बी है कितना 32/32 अनुपात 35, और ये क्या है बी अनुपात सी क्या है, आप कहोगे 21/32, ठीक, ये हमारे पास है। तो हमने कहा कि या तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है, तो हम यानी क्या लिखेंगे 32 अनुपात ये क्या हो जाएगा 35, और ये क्या हो जाएगा 21 अनुपात ये क्या हो जाएगा 32। तो अब अगर हम करें इसको, हम इससे गुना करेंगे इससे, तो अब कीजिए तो गुना। तो इसको गुना देखिए, इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32×21 अनुपात, और हम ये क्या हो जाएगा 35×21 अनुपात ये क्या हो जाएगा 35×32। हमसे पूछ रहा है क्या कि ए और सी की वैल्यू, मतलब ए और सी की वैल्यू बता दीजिए कि अनुपात में क्या होगा। ए की जो वैल्यू हमारे पास क्या है 32×21, इसको बटे में लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 35×32। जब इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 3, और ये 7 से क्या आ जाएगा 5, यानी कि 3/5 हमारे पास आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि इतना हम तामझाम क्यों करें, हम सिंपल क्यों ना करें। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, इस ए बटे इसको बी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं गुना, अगर हम करें
तो B/C कर सकते हैं, और बराबर ये क्या है 32/35, और गुना ये क्या है, ये लिख सकते हैं 21/32। ठीक है, तो हमने ये चीज़ एक बटे इसको बटे में मैंने बदल दिया, और बी और सी को भी मैंने क्या किया बटे में बदल दिया, मतलब उसे फ्रैक्शन में बदल दिया। अब अगर मैं इसको काटूं तो ये हो जाएगा 32 से कट गया, और इस 7 से क्या है 3, और ये जब 7 से कटेगा तो ये क्या होगा 5, यानी कि 3:5 यहाँ भी बच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा आंसर होगा। जब भी हमसे कोई पूछे ना, कि अगर देखना होगा हमें यहाँ पे कि क्या पूछ रहा है हमसे, ए और सी पूछ रहा है, तो हम इतना ये चीज़ें नहीं करेंगे। अगर हमसे ए बी सी पूछता तो हम यहाँ पे कुछ करते, हम लोग यहाँ पे कुछ दिमाग लगाते, लेकिन हमें अगर यही पूछ रहा है सिंपल ए और सी, तो हम क्या करेंगे कि इस मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, इस मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए ए सी ये भी पूछ रहा है भाई साहब, तो हम क्या लिखेंगे कि ए अनुपात बी जो है वो कितना है 45, 56, और बी सी कितना दिया हुआ है, आप कहोगे बी सी दिया हुआ है हमारे पास 16:35। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 35 बटे में 56, और गुना क्या लिख सकते हैं 16 × 35। ठीक है, तो बी सी भी है ए बी भी है। तो अब हमें निकालना क्या ए सी, तो हमने क्या किया कि ए बटे बी को मैंने गुना कर दिया, किससे, इससे, बी और सी से गुना कर दिया, तो ये बी से बी कट गया, हमारे पास क्या बटा सी, यानी कि ए अनुपात सी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अब देखिए जो कट रहा है काटिए, 4 से कट रहा है क्या, 4 से कट रहा है हमारे पास 4, और 4 से कट रहा है 8। ठीक है, और क्या कट रहा है 4 चौक, और 4 से कट रहा है हमारे पास 7, सॉरी। अब यहाँ से कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है 9, 5 से कट रहा है 7। तो हमारे पास जो आंसर आया क्या, और भी कुछ कटेगा क्या, आप कहेंगे 9 चक 36। ठीक है 36, और 5 7, ठीक है 36, 4 चक ठीक है 16, यहाँ 45 56 16 35, 4 से काटे तो 4, यहाँ सॉरी सॉरी, तो यहाँ 4 से काटा है तो मैंने 14 हो गया ना ये वाला, और ये हो जाएगा 2 से मैंने काटा तो ये 7 हो गया, यानी कि 18:49 जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ, अब चलते हैं आगे, अपने अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है कि आपको ये क्वेश्चंस देख के लग रहा होगा क्या होगा नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन, पहले पढ़िए इस क्वेश्चन को, जब भी आप पढ़ा है तो पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन है क्या। अब कह रहा है कि एक थैली में लाल हरे एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। ठीक, लाल एवं हरे, यदि मैं रेड और ग्रीन का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है 5:11, 11, और जबकि गुलाबी मतलब कि हमारे पास जो पिंक और रेड जो है वो दिया हुआ है कितना 7:15। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है गुलाबी टोकन का अनुपात, मतलब हरे और गुलाबी, मतलब ग्रीन और पिंक का जो है वो क्या हो जाएगा अनुपात। तो अब देखिए कि हम क्या कर सकते हैं, यदि अब हमें चाहिए क्या आर, आर तो हमें खत्म होना चाहिए, हमारे पास ग्रीन और हरा होना चाहिए। तो हमने बताया कि जब भी हमारे पास दो चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमने आर बटे मैंने जी रखा, ठीक है, नहीं तो सिंपल क्या कीजिए उतना मत कीजिए, सिंपल मैंने जो भी बताया वो कीजिए। यहाँ क्या है आर अनुपात सी, ठीक है, अनुपात क्या निकालना है आर। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारे पास, आर जी की वैल्यू दी हुई कितना 5:11, और हमारे पास पी आर, देखिए ध्यान रखना यहाँ देखिए पी और आर दिया हुआ, बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ 7 और 15 लिख देते हैं, जो कि आंसर गलत होगा। यहाँ में देखिए आर के सामने क्या है 15 और पी के सामने 7, तो हमें आर वाला यहाँ पे क्या दिया हुआ है 15 दिया, सॉरी यहाँ जी है, तो अब हमें आर वाले के सामने लिखना होगा। ठीक है, यहाँ आर वाले के सामने लिखना होगा हमें अब। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, आर वाले के सामने क्या है 15, और इसके सामने क्या है 7, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप आराम से निकाल सकते हो।
तो हमने जो बताया कि ऐसे गुना करेंगे, ठीक है। तो अब गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 35, 105 और ये क्या हो जाएगा, 165। ठीक, इसको मैंने गुना किया। अब हमसे पूछ रहा है कि हरे, तो मतलब ग्रीन का जो वैल्यू कितना है, ग्रीन और पूछ रहा है हमसे पिंक। तो भाई साहब बताओ कि ग्रीन का वैल्यू कितना है, 165। ग्रीन का वैल्यू कितना है, 165, और पिंक का वैल्यू कितना है, 35। तो अगर हम 5 से करें, भागा लगाएं, तो 5 से कटेगा 7 और 5 से कटेगा 5 दिया 15 और 5 दिया 15, मतलब 33:7 जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। आई होप आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अब देखिए, एसी हमसे पूछ रहा है भाई साहब, मतलब कि अभ्यास बना सकते हो अब, तब भी आप भी थोड़ा सा ट्राई करो कि कैसे बनेगा। ए अनुपात पी जो है 5:8 है, और बी अनुपात सी जो है हमारे पास वो कितना है, 18 अनुपात क्या है, 25 है। तो यदि हम निकालें ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये चीज़ें क्या होगी कि 5, 8 और ये क्या हो जाएगा, 18 और 25। तो हमसे ए और सी निकाल रहा है। तो जब भी हम ए और सी निकाले तो हमें ये वाला तो काम धाम करना नहीं, ये चीज़ हमें नहीं करना। हमें करना क्या है, जब हमसे ए और सी निकाले तो ए बटे बी, मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पूछे तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और बी और सी की जो वैल्यू है हमारे पास वो की दी हुई है 5/8 और गुना 18/25। तो ये बी से बी तो ख़त्म हो जा रहा है, और हम काटेंगे तो 5 से 5 ये कट गया, और ये कट रहा है क्या, 2 से 4 और 2 से 9। यानी कि अगर हम ए अनुपात सी निकालें तो ये क्या निकलेगा, 9:20। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा क्या होगा, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए, ये क्या है, ए अनुपात बी बराबर क्या हुआ है, 2:3 है। और हमसे ये पूछ रहा है कि ए अनुपात और सी जो है दिया हुआ है क्या, 10:21। तो हमसे पूछ रहा है कि बी और सी की जो वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमें बी और सी काटना है, दो हमसे वैल्यू पूछा है। तो हम देखिए, जब भी एक रामबाण है, इतना मत कीजिए, जब भी हम रामबाण ने हमें बताया कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो 2:3 किया। उसके बाद ए के सामने अब क्या है, 10। तो ए के सामने अब लिखेंगे 10, बी के सामने अब लिखेंगे क्या, 21। ठीक है, तो अब देखिए आपको लग रहा होगा कि अब हम क्या करें। अब देखिए, जो भी यहाँ पे सामने आता है, तो यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस सी को उठा के हम लोग यहाँ रख देंगे, जहाँ जो पास में पड़े। तो अब देखिए, ए की वैल्यू क्या है, 10 है, और सी की वैल्यू क्या है, 21 है। तो अब ऐसे हम लोग करेंगे, तो यहाँ से ये मैंने गुना किया, तो इसको गुना कीजिए तो क्या रहा, 42। इसको गुना कीजिए तो 20, और इसको मैंने गुना किया तो क्या हो गया, 30। हमसे क्या पूछ रहा है, बी और सी। बी की वैल्यू कितनी है, बी की जो वैल्यू हमारे पास है 30, और हमारे पास जो सी की वैल्यू है क्या है, 42। तो अगर मैं इसको काटूँ 3 से, तो ये कट जाएगा 10, और 3 से मैंने काटा तो ये क्या हो जाएगा, 3 से कट रहा, हाँ। 3 से जब मैं काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 14। 2 से काटूंगा तो 5, और 2 से काटूंगा तो 7, यानी कि 5:7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है आपको, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए आगे। अब है क्या, अब लिखा हुआ है कि एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात। तो हम लोग करेंगे मिट्टी अनुपात बजरी का जो अनुपात है वो क्या है, 11:8। जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो अब मतलब क्या है कि अब हमसे कह रहा है कि जो बजरी है ना, जो बजरी है, बजरी और सीमेंट का जो अनुपात है वो 6:7 है। तो मिश्रण में मिट्टी, मिट्टी और सीमेंट ये दोनों हमसे पूछ रहा है। तो जब ये दोनों लास्ट वाला हमसे पूछे, तो हम क्या करेंगे कि m/b और गुना क्या करेंगे, b/c।
बराबर क्या आ रहा है 11/8 और गुना क्या आ जाएगा 6/7। तो बी से बी तो खत्म हो गया, हमारे पास आ गया मिट्टी और सीमेंट की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, 2 से काटेंगे तो 3, 2 से काटेंगे तो 4, यानी कि हमारे पास जो इसका वैल्यू आ गया है 33 अनुपात क्या आ गया है 28, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है चीज़ें समझ में आ रही है आपको अच्छे से, जब आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए दो संख्या, ठीक है, दो संख्या जो तीसरी संख्या से अब हम लोग लिख देते हैं क्या, तीन संख्या हम लोग मानते हैं, कौन कौन सी, हम मान लेते हैं ए, मानते हैं बी और मान लेते हैं सी। ठीक है, तो कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से, जो तीसरी संख्या है उससे क्या है 40 अधिक है, क्रमशः 40 और 60 अधिक है। तो जो क्रमशः है ना मतलब होता है कि पहला ये चीज़ें 40 जो है ये पहला अधिक है और दूसरा 60 अधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब इसको अगर हम 100 मानते हैं तो जो ये पहला वाला है ना ये सी से कितना अधिक है, ये जो सी से अधिक है कितना 40 से अधिक, 40% मतलब कि 100 में 40% अधिक है। और दूसरा जो है इससे क्या है 60% अधिक है, यानी कि 160। ठीक है, यही चीज़ इसमें कहना चाह रहा है। तो अब कह रहा है कि प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात क्या है, जो प्रथम संख्या है ना ये वाला और दूसरी संख्या ये वाला, इसका अनुपात क्या है। तो अगर मैं काटूं यहाँ से 0 से 0 कट गया, 2 से काटूंगा तो 7 और 2 से काटूंगा तो 8, यानी कि ए अनुपात बी जो है इसकी वैल्यू क्या है 7/8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब हमसे पूछ रहा है कि ए अनुपात बी की जो वैल्यू है 3/4 है और बी अनुपात सी की जो वैल्यू है वो 6/5 है। हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब ये बताओ कि ए अनुपात ए प्लस सी क्या होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे कि टोटल वैल्यू क्या होती है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हम लोग निकालेंगे, तो यानी कि ए अनुपात बी क्या है 3/4 है और बी अनुपात सी क्या है हमारे पास 6/5 है। तो अगर मैं इसको गुना करूँ तो ये क्या हो जाएगा 18, 6 × 24 और ये क्या हो जाएगा 6 और 4 × 25। ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा, जो कट रहा है सो काटिए, 2 से कट रहा है ये सारी चीज़ें, तो 2 से काटेंगे तो 9, 2 से काटेंगे तो 12, 2 से काटेंगे तो 10, हमारे पास ये आ गया। अब देखिए जो चीज़ें आ गई है तो अब हम उसमें क्या करेंगे कि अब देखिए ए की जो वैल्यू है वो क्या है, आप कहोगे कि ए की जो वैल्यू है वो 9 है, तो ए को हम यहाँ रखेंगे 9। ठीक, अब अनुपात ए की जो वैल्यू है क्या है यहाँ पे 9 है और प्लस सी की जो वैल्यू है वो सी की वैल्यू क्या है यहाँ से हम निकालें 10, तो हम लिख देंगे 10, यानी कि अगर मैं इसको मैं जोड़ूं तो क्या हो जाएगा 9/19, इसका आंसर, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन सी है उसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 9/19। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि ए अनुपात ए बटे बी बराबर क्या है 1/4। बी बटे सी जो है वो क्या है हमारे पास 1/8। ठीक है, और हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है 2। ठीक है, तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी की जो वैल्यू है वो 1 है 4, उसके बाद पी अनुपात सी की जो वैल्यू है 1/8 है, तो हम लोग पहले ए बी सी हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो इसको करने के लिए हम इससे गुना, ठीक है, तो 1 का गुना 1 से, 4 का गुना 1 से तो 4 और 8 चौक क्या हो जाएगा 32। ठीक, तो हमारे पास दिया हुआ ए की जो वैल्यू है वो कितना है भाई साहब, वो हमसे दिया हुआ है कि ए की जो वैल्यू है ना यहाँ से ए की वैल्यू हुई है 2। तो जो 2 द्वी है तो ए की जो यहाँ पे हमारे पास अनुपात में निकला है कि जो ए की जो वैल्यू है वो है 2। ठीक है, तो ए की वैल्यू 2 और तो 32 की वैल्यू क्या होगी, तो 32 की वैल्यू क्या करेंगे, ए की वैल्यू 2 तो 2 गुना 32 करेंगे, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 64, यानी कि ऑप्शन नंबर टी जो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब अगला है कि 1/5 के अनुपात में दशमलव को कैसे दर्शाया जाता है। तो हमारे पास ये है, तो इन चीज़ों को हम लोग कैसे लिखेंगे।
तो इस चीज़ों को लिखने के लिए हम क्या करेंगे पहले कि जो 1:5 को दशमलव में, तो हमने आपको बताया कि दशमलव में कैसे लिखा जाता है कि इस चीज़ों का मतलब होता है कि बटे में लोग इस चीज़ों को लिख सकते हैं। तो 1/5 को हम कैसे लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम जब भागा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए अनुपात बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3/2 और क्या है 7/3 है, और जो हमारे पास बी अनुपात सी की जो वैल्यू है 1:5 और 1:7 है। ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यू है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो अब हमें चाहिए क्या ए बी सी निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से सिंपल जो करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको हम बदलेंगे सिंपल मेथड में। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये क्या हो जाता है 6, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9, और ये हो जाएगा क्या 14, यानी कि पीस हमारे पास जो निकल के आएगा इसको हमने चेंज किया तो ये चीज़ें क्या आ गया 9:14। अगर मैं इसको करूँगा तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी 5:7। ठीक, ये दोनों आ गया। तो अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 9:14 अनुपात सी की जो वैल्यू हो जाएगी 7, सॉरी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हम लिखेंगे 9:14 और यहाँ से पी की वैल्यू 5:7, यानी कि ये चीज़ें क्या आ जाएगी 9×5 = 45, 14×5 = 70 और ये क्या हो जाएगा 14×7 = 98। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कट रहा है कुछ क्या, तो चीज़ें जो कट रही है तो काटिए, अगर नहीं कट रही है तो मत काटिए। तो चीज़ें देखिए अच्छे से कट रही है क्या, सॉरी यहाँ पे देखिए हमने गलत किया क्या इसको जब हम लोग करेंगे एलसीएम लेंगे इसका तो ये आ जाएगी क्या, यहाँ से आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 5। तो इसलिए मैं सोचूं कि आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो यहाँ से ये चीज़ें क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी क्या 5 और यहाँ सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगी 7 और यहाँ क्या हो जाएगा 5। तो अब कीजिए तो 9×7 = 63, ये क्या हो जाएगा 98 और ये क्या हो जाएगा 70। तो 7 से देखिए सब कट रहा है, तो अगर 7 से काटेंगे तो 9, 7 से काटेंगे तो 14 और 7 से काटेंगे तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी 10, यानी कि जो ऑप्शन जो है हमारा सी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। ए अनुपात बी बराबर 7 अनुपात क्या है 9, और दूसरा क्या है बी अनुपात सी बराबर क्या है 5:11, तो ए अनुपात बी अनुपात सी की जो वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 7 9 और यहाँ से क्या है 5 11, तो हमने क्या बताया कि इसको गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 और ये क्या हो जाएगा 9×5 = 45 और क्या हो जाएगा 11×9 = 99। कुछ चीज़ कट रही है तो आप कहोगे सर नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे, आगे क्या है कि सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। ठीक है, तो सूरज की धनराशि, तो यहाँ हम लिखेंगे सूरज और यहाँ लिखेंगे रवि। तो हमसे कह रहे हैं सूरज की धनराशि है ना रवि से 4 गुनी है, तो हम रवि मानेंगे 1, तो इसके 4 गुनी है तो इसका क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इससे 4 गुनी है। अब बोल रहा है कि रवि की धनराशि जो है ना आदित्य से कितनी है 16 गुनी है, तो आदित्य से क्या है भाई साहब ये 16 गुनी, यानी आदित्य अगर 1 है तो ये क्या है 16 गुनी। ठीक है, अब पूछ रहा है कि आदित्य और सूरज
की धनराशि का अनुपात। तो आदित्य पूछ रहा है, मतलब कि ये और ये हमसे पूछ रहा है। तो जब ये चीज़ें ये चीज़ें हमसे पूछा तो डायरेक्ट हम लोग हमने बताया आपको कि कैसे निकलता है। तो अगर मैं यहाँ कर दूँ सूरज बटे क्या सूरज बटे रवि गुना आर इंटू बटे ए कर दें, बराबर क्या कर दें 4/1 और क्या लिख कर दें 16/1 कर दें। तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, ये 16 चक 64/1 आ जाएगा और 8 से 8 तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अनुपात क्या आ गया, सूरज अनुपात ए बराबर 64/1 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है क्या, आदित्य और हमसे सूरज का वैल्यू पूछे। तो लेकिन ये तो उल्टा है, सूरज और आदित्य का निकल गया, तो हम इसको उल्टा कर देंगे। तो अब आदित्य और सूरज की जो वैल्यू क्या होगी, ये है 1 इधर आ जाएगा, 64 उधर चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। तो आज के लिए सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इतना ही करेंगे और हम लोग अब मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए और हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल अपने अगले क्लास में और अच्छे ही कुछ ऐसे ही दमदार क्वेश्चंस के साथ। ये सीरीज अब जो है ग्रुप डी के लिए स्पेशल चलती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।